नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह बीएस ज्योग्राफी क्लासेज सीखकर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम देखेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है कक्षा 10 सामाजिक, और सामाजिक का जो कक्षा 10 का जो सामाजिक का लेसन है, लेसन नंबर 9 यानी कि अध्याय 9 भारतीय कृषि से संबंधित है। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया तरीके से देखें। हाँ, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की कितना प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। यानी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो भारत में ज़्यादातर लोग हैं वो कृषि पर आश्रित रहते हैं। तो यहाँ पूछा गया है प्रतिशत में, यानी कि 2011 के अनुसार कितने लोग हैं, वो कितने भारतीय लोग कृषि पर आश्रित थे, कृषि पर निर्भर थे। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ दिया हुआ है आपकी पाठ्य पुस्तक में 48.9% लोग हैं भारत के जो कृषि पर आश्रित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान रहा 2012-13 में। यहाँ थोड़ा गौर करें, यह हम आज की नहीं पढ़ रहे हैं, 2012-13 सन 2012-13 के अनुसार है वो सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान रहा, ये दिया हुआ अपने कक्षा 10 की सामाजिक में। तो यहाँ इसका जो प्रतिशत रहा है 2012-13 में वो रहा 13.7%। हो सकता है आपकी परीक्षा में आपको सन के आधार पर या सन के अनुसार ही पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। फसलों के आधार पर तो हम देखते हैं खाद्यान्न फसलें हैं, व्यापारिक फसलें हैं, बागायती फसलें हैं, लेकिन यहाँ पूछा है ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर भारतीय फसलों को 3 भागों में बांटा है, और वो कौन कौन से 3 भाग हैं आपको पता है। यानी कि खरीफ फसलें, दूसरा है रबी फसलें, और तीसरा है जायद फसलें। यानी कि खरीफ, रबी और जायद, इन 3 प्रकारों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। यहाँ ध्यान रखना ऋतुओं के आधार पर पूछा है तब ये होगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है। जो खरीफ की फसल है जो मानसून काल में बोई जाती है, तो इसका समय पूछा है कब बोई जाती है। तो अपने भारत में खरीफ की फसलें हैं वो जून जुलाई से बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। और काटी कब जाती है, ये अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अक्टूबर और नवंबर, यानी कि पकने के बाद नवंबर में काट ली जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, रबी की फसलें कब बोई जाती है। रबी की यानी कि जो सर्दियों में जो फसलें होती हैं वो कब बोई जाती है, ये आपको भी पता है। तो यहाँ देखते हैं हमें पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन फिर से देखते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, यानी कि खरीफ की फसलें कब बोई जाती है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था खरीफ, रबी और जायद, सही है वो तो। हाँ, यहाँ देखेंगे यहाँ पे कि रबी की फसलें कब बोई जाती है। तो यहाँ रबी की फसलें बोई कब जाती है और काटी कब जाती हैं। सर्दियों का टाइम है तो रबी की फसलें बोई जाती हैं, यानी कि जहाँ इनको काटते हैं उसी समय, यानी कि यहाँ अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। नवंबर में कौन सी फसलें, रबी की फसलें। काटी कब जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जब गर्मियां शुरू होती हैं उस समय। अगला क्वेश्चन है, जायद की फसलें कब बोई जाती हैं। तो जायद फसलें कौन सी होती है, जायद फसलें वो यानी कि जो रबी और
रबी के बाद बोई जाती है या रबी खरीफ के बीच समय कह सकते हैं। जो किसानों के पास खाली समय रहता है उस समय के अंदर किसान लोग क्या करते हैं कि अपने खेतों के अंदर जैसे सब्जियां है, बाड़ी है, ये बनाते हैं तो, या चारा फसलें उगाते हैं, उसको हम जायद फसल में लेते हैं। तो ये कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, तो आप देख सकते हैं मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती है तो अगली फसल बोते हैं। वैसे अपनी बुक में दिया फरवरी अप्रैल, तो हम यहाँ करेंगे मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून से पहले पहले इनको काट लिया जाता है। जून के अंदर इनको काट लिया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन दिया है आज का, गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ देखते हैं कि गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ देखिए भारत में इसका स्थान है तीसरा। गेहूं उत्पादन में भारत तीसरे नंबर पर आता है विश्व में। कितने नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पर आता है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है। ये क्वेश्चन आप दिमाग में रखते हैं। तो यहाँ थोड़ा इसको बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि गेहूं उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है, द्वितीय किस देश का है और तृतीय किस देश का है। अपनी पाठ्य पुस्तक के अनुसार दिया हुआ है चीन का प्रथम, यानी कि प्रथम स्थान चीन का है और द्वितीय स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ देखेंगे आप अमेरिका बोलेंगे तो अमेरिका कोई देश नहीं है, संयुक्त राज्य अमेरिका देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरा नंबर और तीसरा नंबर आता है अपने भारत का। गेहूं उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। पहला है चीन का और दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका का। यहाँ अमेरिका यदि आप देश बताते हैं तो अमेरिका दुनिया में कोई देश है नहीं, उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप है, वो भी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और एक नाम आता है लैटिन अमेरिका। लेकिन अमेरिका किसी देश का नाम नहीं है। यदि पूरा नाम लेते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए। अगला क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन के लिए कितना तापमान की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसलें बोते हैं तो उसके लिए तापमान कितना होना चाहिए। तो यहाँ दिया हुआ है आपके पाठ्य पुस्तक में, यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये तापमान होना चाहिए। यानी कि गेहूं की फसल के लिए उत्तम माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। इसके बाद आगे दिया हुआ है गेहूं की फसल के लिए आपको यदि वर्षा पूछी है अगले क्वेश्चन में, कितनी वर्षा होनी चाहिए। तो गेहूं के फसल के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है। न्यूनतम 25 सेमी से लेकर 75 सेमी तक की वर्षा अति उत्तम रहती है गेहूं की फसल के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं किस राज्य में होता है। तो यहाँ भारत का क्वेश्चन पूछा है और ये पाठ्य पुस्तक कक्षा 10 सामाजिक में दिया हुआ है। तो वैसे यूपी के अंदर भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है और ये लगभग 33% पूरे भारत में जितना गेहूं होता है उसका 33% अकेला यूपी करता है, यानी कि उत्तर प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा गया है या किसे माना गया है या कौन है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन भारतीय हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सरसों अनुसंधान केंद्र, यानी कि यहाँ सरसों अनुसंधान केंद्र कौन सा है, कहाँ है। तो राजस्थान में ही है। कहाँ? सेवर, भरतपुर में। सेवर
और सेवर है अपने भरतपुर जिले में, और भरतपुर जिला है अपने राजस्थान का। ये आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र, भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इसी लेसन में आगे आने वाले कोई एक फसल है गन्ना, उसमें पढ़ेंगे, लेकिन मैंने क्वेश्चन आपका यहाँ बना दिया है। तो भारत में गन्ना अनुसंधान केंद्र है वो है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कहाँ है? तो यहाँ देखेंगे कि कोयम्बटूर है वो अपने दक्षिणी भारत में एक राज्य है तमिलनाडु। तो दक्षिणी भारत का राज्य तमिलनाडु, और तमिलनाडु में है कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर में है भारतीय गन्ना अनुसंधानशाला। भारतीय गन्ना अनुसंधानशाला एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधानशाला का बता देता हूँ क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधानशाला कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय यानी कि सभी देशों की, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है वो है मनीला में। कहाँ है? मनीला में, शायद मनीला में ही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम जूट उद्योग कहाँ लगा? तो जूट की जो फसल होती है उसका जो उत्पादन होता है वो उद्योगों के काम में आता है, उद्योगों का कच्चा माल होता है। तो जूट उद्योग पहला उद्योग कहाँ लगा? जैसे जूट से क्या बनते हैं, जैसे रस्सी है, बोरे हैं, सूतली जानते हैं यहाँ पे, या जाल होते हैं, बोरियां होती है, ये बनते हैं जूट से। तो भारत में सबसे पहले जो उद्योग लगा था वो लगा था रीसरा। रीसरा आपकी बुक के अंदर रीछड़ा दे रखा है, तो वो रीछड़ा नहीं है, वो रीसरा है। और रीसरा है कहाँ? ये रीसरा है पश्चिमी बंगाल राज्य में। कहाँ है? पश्चिमी बंगाल राज्य में, पश्चिमी बंगाल राज्य में है रीसरा, और रीसरा में भारत का प्रथम जूट उद्योग लगा था। तो इस लेसन में जो क्वेश्चन बने हैं, शुरुआती 14 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। इसी प्रकार अगले वीडियो क्लास में मैं और इस प्रकार के क्वेश्चन बना के आपके लिए डालता रहूँगा। आप इन वीडियो क्लास को 1 या 2 बार ज़रूर देखें, जिससे भी ये क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो जाए। ये आपका बेस तैयार करेंगे ये क्वेश्चन, तो जीके के लिए अच्छा रहेगा और कक्षा 10 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और यदि आपने अभी तक अपने YouTube चैनल BS ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अपने YouTube चैनल BS ज्योग्राफी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी आप दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब भी क्लास डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। इसलिए आप बेल आइकन दबाना न भूलें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, दिक्कत हो या सुझाव हो तो उसके लिए आप नीचे कमेंट्स में जाकर कमेंट्स लिख सकते हैं, किसी समस्या के बारे में या समाधान के बारे में। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।